फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ किस तरह आगे बढ़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने के लिए। मैं देख रही हूँ कि न सिर्फ आपके रज़ाकार, आपकी पूरी इंतज़ामिया इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मशगूल है, बल्कि इंटरनेशनली भी आप लोगों को बावर करा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी आफत है जो इस वक्त पाकिस्तान जिसमें घिरा हुआ है। इस वक्त कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हमें बताइए और किन किन सूबों में, किन किन इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ ईद फाउंडेशन की तरफ से जारी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों में जो है वो तबाही आई है जी। सबसे ज़्यादा सिंध में है और अल्लाह ने करम किया KPK में कि जो है वो दरिया की ताकत जो है वो नीचे आने के बाद थोड़ा सा कम हो गई जी। तो अल्लाह ने बहुत करम किया ना, तो हमें बहुत खौफ था कि कहीं ये दरिया नीचे बहुत तबाही ना मचाए। सही। तो सवात के अलावा ज़्यादा तबाही जो है वो नुकसान नहीं पहुंची। वहाँ पर भी हमारे लोग काम कर रहे हैं और मज़ीद हम जो है ना वहाँ पे अपनी चीज़ें और यहाँ से भेज रहे हैं। पेशावर के अंदर जो यहाँ से टीमें जा रही हैं जी। जो पेशावर को बेस बना के वहाँ की मदद के लिए जो है वो रवाना होंगी, मज़ीद जो इजाफी मदद है जी। रिलीफ के जो काम है। इसके अलावा रिलीफ का काम हमने जो है वो राजनपुर के इलाके में, तौनसा शरीफ के इलाके में भी जो है वो किया है और पिछले दिनों में इसके बलूचिस्तान में भी हमने किया है। जो सबसे पहले तो बलूचिस्तान में लसबेला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो तबाही मची थी, तो उसमें हमने जो है वो काम शुरू किया और उस रिलीफ के काम में जो हमारा नेटवर्क बना और जो हमारा सिस्टम बना, वो सिस्टम हमें सिंध में काम आया। ना तो ये सिस्टम बनते बनते हफ्ता दिन लग जाता है और टाइम, क्योंकि मूव होना होता है जब बड़े पैमाने पे रिलीफ के कामों में, तो टाइम आपको बहुत लगता है, लेकिन हमें सिर्फ हम जो है वो 2 दिन हमें लगे और उसमें हमने रिस्पॉन्ड कर दिया। सही। उसकी वजह ये थी कि लसबेला की डिस्ट्रिक्ट में हमने जो काम किया था ना, वही सारा नेटवर्क हमने जो है वो सिंध में उठा के काम करना शुरू कर दिया और जो सप्लाईज थी उसी स्टैंडर्ड्स पे हमने जो है वो यहाँ पे सप्लाईज देना शुरू कर दी। और जब मैं पहुँचा हूँ 21 तारीख को नवाब शाह, तो पूरे रास्ते बारिश हो रही थी। 22 तारीख को बारिश थी, 23 तारीख को बारिश थी, 24 तारीख को बारिश थी। 4 दिन जो है वो मुसलसल बारिशें हो रही थी और हमारी जो राशन की पहली खेप आ रही थी उसको हमने हालांकि कवर किया था, फिर भी जो है वो हमारी राशन के कई बैग्स जो हैं वो पानी में खराब हुए हैं। इस वक्त भी एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशन गोई की जा रही है। क्लाउडी वेदर आज हमारे सामने था, ये लोगों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर सकता है। क्या तैयारी है सवाल से? हम नवाब शाह में 8 दिन से बगैर बिजली के बैठे हुए थे और मच्छरों की जो है वो जो इसकी जो डंक होता है जी, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे 22 गेज की नीडल है, इतना तंग कर रहे थे हमें। और मुझे हमारे साथियों के बारे में खौफ था कि कहीं उनको मलेरिया या डेंगू ना हो जाए, क्योंकि डेंगू बहुत फैला हुआ इलाकों में। लेकिन अल्लाह ने करम किया, मच्छरों ने हमें बहुत सताया, लेकिन डेंगू भी नहीं हुआ, अभी तक मलेरिया भी नहीं। लेकिन आपको ये नागहानी आफतें आती रहेंगी, हर साल इसी तरह बारिश होगी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तैयार है इस तरह की नागहानी, इस तरह की कुदरती आफात से निपटने के लिए? अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त माशी बदहाली में फंसे हुए हैं और सियासी इंतशार भी हमारे यहाँ साथ साथ चल रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम इससे इतनी आसानी से नहीं निपट सकेंगे। एक काम हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को किरदार अदा करना चाहिए। इसकी वजह मैं आपको बताऊं कि ये जो वबा, ये जो आफत आई है हम पर, ये आफत ये हमारी अपनी थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट ज़रूर है, लेकिन ये इंटरनेशनल एक जो क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो हम पे पड़ा है। और दुनिया में जो शुरू के 3-4 मुल्क हैं, 2-3 मुल्क हैं, उसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। हालांकि दुनिया में कार्बन एमिशन का हमारा जो शेयर है वो लेस देन 1% है।